श्लोक की भागवत दी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने परीक्षित को और परीक्षित ने समस्त संसार। तो जब ब्रह्मा जी के पास ये चतुर्थ श्लोक की भागवत आई तो 4 श्लोक थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया तब भी 4 श्लोक थे, लेकिन जब नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया तब ये 18,000 श्लोक बन गए। भगवान कहते हैं अहमेवास्मीवाग्रे नान्य यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। जिस प्रकार एक कुम्हार जानते हो ना, एक ही मिट्टी से घड़ा बनाता है, एक ही मिट्टी से चिलम बनाता है। चिलम का काम क्या है? दूसरों को दिन रात जलाता है। और मटके का काम क्या है? दूसरों को ठंडक पहुंचाता है। और उसी मिट्टी से कुम्हार चिलम भी बनाता है, उसी मिट्टी से घड़ा भी बनाता है और उसी मिट्टी से दीपक भी बनाता है। और जब उसका मन करे सबको तोड़ मरोड़ के फिर करे क्या? मिट्टी बना दे, है ना? है तो मिट्टी ही ना। चाहे घड़ा बना दो, चाहे कुल्हड़ बना दो, चाहे गिलास बना दो, चाहे मटका बना दो, और अंत में चाहो तोड़ के फिर मिट्टी बना दो, है तो वही। जैसे मान लो 5 किलो सोना हो हमारे पास, हम 5 किलो सोना से गहना बना ले, कंगन बना ले, हार बना ले, कान के बना ले, कुछ भी बना ले, और जब हमारा मन भर जाए तो उसी सोने को गला करके फिर सोना बना दे, तो रहेगा तो सोना ही ना। कहने का भाव ये है कि भगवान तो भगवान ही है। जब उन्होंने अपनी इच्छा से संसार का सृजन किया तो अनेक रूप बना दिए, और जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ मिटाना है तो सबको मिला करके अपने में समाहित कर लेते। ये है प्रलय। जब चाहा तो विस्तार कर दिया, ये है सृष्टि। और जब चाहा कि सबको एक करके स्वयं में मिलाना है, ये है प्रलय। इस प्रकार भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया है। आगे ब्रह्मा जी से कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम 4 ऋषि कुमारों को प्रकट करते हैं। 4 ऋषि कुमारों को प्रकट करते हैं। उसके पश्चात कहा जाओ तुम लोग सृष्टि को बढ़ाओ। सनकादियों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और भगवान के क्रोध से रुद्र भगवान का प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए फिर उन्होंने सृष्टि बढ़ाई। डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच। ब्रह्मा जी ने नीचे झांक के देखा, अरे राम राम, इतनी खतरनाक सृष्टि अब नहीं करवानी। अब एक काम करो, ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा आप तो भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। अगली बार अपने मन से 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया है और 10 ऋषि कुमारों को प्रकट करने के पश्चात अपने इस शरीर से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और वामांग और दक्षिणांग भाग से मनुष्य रूपा को प्रकट किया। यहीं से मानव सृष्टि आरंभ हो गई। हम लोग किसकी संतानें हैं? किसकी संतानें हैं? बताओ। अच्छा, कितने लोग पढ़ाई करते हैं? हाथ उठाना। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? कितने लोगों ने हिस्ट्री ले रखी है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वैसे तो 8 तक सभी के होती है,
उसमें क्या पढ़ाया जाता है? हम लोग किसकी संतानें हैं? ना, किसकी संतानें बताया जाता है? हम लोग बंदर की संतानें हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला। पढ़ा है? याद आया? अब हंस रहे हो। लेकिन हम लोग किसकी संतानें हैं? मनु और शत्रुपा की। हमें गलत पढ़ाया गया। हमारे ग्रंथ बताते हैं हम किसी बंदर की संतान नहीं है, हम मानव की संतान हैं, मनु और शत्रुपा की संतान है। यहीं से मानव सृष्टि आरंभ हो गई। मनु शत्रुपा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 3 बेटियों को, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तान। यहीं से मानव सृष्टि आरंभ हुई। और एक दिन इस धरती को एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और हरण करके ले गया। जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया, फिर यहाँ सृष्टि नहीं हो पा रही थी। मनु महाराज रोते रोते भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और उसी समय भगवान छोटे से स्वरूप में प्रकटे और धीरे धीरे भगवान बराह का रूप ले लेते। बराह समझते हो? हाँ, बराह समझते हो? हंस रहे हो। सूकर, क्या? सूकर। भगवान ने सूकर रूप में अवतार लिया, बराह के रूप में अवतार लिया। बोली बराह भगवान की जय हो। और बराह के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने आज हिरण्याक्ष से युद्ध किया है। और युद्ध में भगवान ने पृथ्वी को जीता और हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। मनु महाराज को पृथ्वी दान में दी और कहा सृष्टि आरंभ करो। वहीं से मनु महाराज ने पुनः सृष्टि को आरंभ किया। और उनकी पुत्री है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न किया है। और इनके यहाँ कपिल भगवान का प्राकट हुआ है। बोली कपिल भगवान की जय हो। और ये कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनके यहाँ कन्या रूप में नवधा भक्ति ही जन्म लेती है। नवधा भक्ति समझते हो? 9 कन्याएं। इन्हीं कर्दम ऋषि की पुत्री है मैया अनसुईया। मैया अनसुईया ने कौन से देवी देवता का तप किया था बताओ माताओं? किसका ध्यान किया था? किसकी सेवा की थी? बोलो। किसी का ध्यान नहीं किया था, क्योंकि माताओं के लिए एक ही धर्म है। और मैया अनसुईया ने माँ सीता से कहा था ये बात, क्या? एक ही धर्म